सकूं और आपको उससे आशीष दे सकूं, और विश्वास करता हूं यह हमें से हर एक के लिए बरकत की बात होगी। नीति वचन उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, 29वां पद है, और जो सुलेमान ने लिखा है और अपने अनुभव से, अपनी अकल से और खुदा की रूह से जो खुदा ने उससे दी है, इस बात को लिख रहा है। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 29वां पद सुनिएगा। जवानों का गौरव उनका बल है। जवानों का गौरव उनका बल है। द प्राइड ऑफ यूथ। जवानों की जो खास चीज है, जो उनको, उनकी जिंदगी को हाईलाइट करती है, वो क्या लिखा हुआ है? उनका बल है, उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है, उनका जोर जो है वो उनके लिए, उनकी हाईलाइट थकता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक घूमने को दे दो, मस्ती करने को दे दो, एंजॉय करने को दे दो, दे डोंट गेट टायर्ड। चलो चलो सो जाओ, अभी सो जाए, अभी तो सुबह का 1 ही बज रहा है, रात का 1 ही बज रहा है, इतनी जल्दी सो जाएं। घर में झंझट होता है, पैसा बासी होती है, मालूम क्यों? क्योंकि ये थकते ही नहीं है, जवान है ये। और अगर रात में 1:30 बजे 2 बजे सोएं और सुबह प्लान बन जाए दोस्तों का 6 बजे चलेंगे, निहारी पार्टी है, 6 बजे चलेंगे हम लोग घूमने, तो भाई साहब बिना अलार्म के, बिना मम्मी के उठाए और बिना किसी मेहनत के अपने आप पटाख से आंख खुल जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि ये जवानों का पूरा घर पीछे पड़ता है। बेटा बहुत गर्मी है, दोपहर में घर में आराम कर लो, दोपहर में घर में आराम कर लो। नई बाइक आई है तो गर्मी लगती भी नहीं है, भरी दोपहरी बाइक चलाने को मिल जाए, मौका मिल जाए, घूमने को मिल जाए, ये उनका बल है। बड़ी अच्छी तरह से सुलेमान लिख रहे हैं, कह रहे हैं जवानों का गौरव, द हाईलाइट ऑफ द यूथ इज देयर स्ट्रेंथ। जवानों का बल, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा, पर बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। उनके पके बाल हैं। पके बाल मतलब वो सिर्फ ग्रे हेयर की बात नहीं कर रहा है, चांदी के बालों की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है बूढ़ों की शोभा उनका अनुभव है। बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत हैं। ज्यादा उर्दू मत बुलवाओ, गड़बड़ी हो जाएगी, तब फिर फंस जाएंगे। उनकी उनकी खूबसूरती है। एंड ही इज मेनली टॉकिंग अबाउट द विजडम, द एक्सपीरियंस दैट कम्स along with the age। और अच्छी बात यह है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सुलेमान इन्हें कंपेयर नहीं कर रहा है। बूढ़ों का अनुभव और बूढ़ों के सफेद बाल, उनकी बुद्धि, उनका विजडम, और जवानों का बल, उनका जोर, इन्हें कंपेयर नहीं कर रहा है। दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं है कि जहां बुद्धि की जरूरत है वहां पर आप बल से काम चला लीजिए, और जहां बल चाहिए वहां बुद्धि से काम कर, नहीं। द कॉम्बिनेशन, ये उम्र की बात है, और हर शख्स इस उम्र से गुजरता है। जैसे आज आप देखे कह रहे ना, तुम लड़के हो, तो कुछ दिन पहले आप भी थे, और जिन्हें देख के आप कह रहे ना, बुढ़ा हो, कुछ दिन बाद आपको मालूम 362 दिन पहले 2025 नया साल था। 362 दिन पहले 2025 नया साल था। अब बेचारा ये साल पुराना हो गया है, और 2026 नया साल है। पर अच्छी बात यह है कि 2026 भी फिर, ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा जवान रहे, ऐसा भी कोई नहीं जो हमेशा बुढ़ा रहे, कमजोर रहे। ये तो लाइफ है, सांस भी कभी, ये जिंदगी है ये। और मेरी दुआ ये है कि मैं और आप इससे कंपटीशन में, इससे झगड़े में, इससे लड़ाई में ना हो, पर खुदा करे जो सुलेमान बताना मांग रहा था, कह रहा था, देखो एक घर में, एक खानदान में, एक कलीसिया में, एक परिवार में जो जवान है उनका बल, और जो बड़े हैं उनकी बुद्धि, उनका अनुभव, अगर दोनों मिल जाएं तो मौजा होगा, तो सफलता होगी, तो विजय होगी। सब चीजें केवल अकल से नहीं, और सब चीजें सिर्फ जोर से नहीं, पर ताकत और अकल when they combine together,
जब पापा और बेटा एक साथ मिलकर काम करें। घर बना रहे हैं, पापा ने कहा मैं चाहता हूं ऐसा डिजाइन हो, चाहता हूं ऐसा हो जाए, और बेटा कहे ठीक है पापा, मैं उठाने को तैयार हूं पत्थर, मैं ले आऊंगा मजदूर को, और मैं यहां पर 8 घंटा खड़ा रहूंगा, 9 घंटा खड़ा रहूंगा, तब घर अच्छा बनेगा। वरना पापा के पास बहुत हिकमत है, पर पापा बहुत देर खड़े नहीं हो पाते हैं, पापा की कमर दर्द कर जाती है, पापा थक जाते हैं, पापा का बीपी हाई हो जाता है। तो फायदा क्या है अगर कोई करने वाला नहीं है? There should be somebody who can plan, and then there should be somebody who can implement. जो मेहनत कर सके, जोर लगा सके, बल लगा सके। और सुलेमान नहीं चाह रहा है कि ये दोनों चीजें कंपटीशन में हो, पर चाहता है ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जिस घर में ना सिर्फ बूढ़ा कहती रहती है हम क्या बताएं, जब मैं थी ना इसकी उम्र में, तो मैं तो ये काम करती थी, मैं तो वो काम करती, पड़ी रहती है, ये सोती रहती है, ये नालायक लड़की है, इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। आप करते रहिए, चिड़चिड़ करते रहिए, आपके घर में बरकत नहीं आएगी। और तुम भी कहती रहो इस बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी जहर कर रखी है, हम क्या बताएं, इस घर में शादी करके आदमी ठीक है, पर इस औरत ने ना, इस बुढ़िया ने मेरी जिंदगी, घर बर्बाद हो जाएगा। पर अगर बुढ़िया और ये जवान एक साथ आ जाएं और वो कहें मम्मी अगर आप मुझे बताएंगे कैसे घर संभालना है, आप मुझे बताइए कैसे करना, तो मैं करने को तैयार हूं। और ये कह रही है मम्मा तुम ऐसा मत करो, लाओ मैं ये काम कर दूं और तुम ये काम कर दो। When they would do together, घर में बरकत होगी। हर घर की सफलता, हर चर्च की सफलता, हर खानदान की सफलता का जो रहस्य है, इट इज द कॉम्बिनेशन और द कॉम्प्लीमेंट बिटवीन द ग्रे हेयर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। और मैं दुआ कर रहा हूं खुदा बाप होने दे 2026 में तेरे बड़े फजल से हमारे घर में ये आशीष दिखाई पड़ी है। शायद उसके 65वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, 8वें पद में लिखा हुआ है, और जब किसी गुच्छे में नया दाखरस आता है तो लोग कहते हैं इसे हलाक मत करना। पर मालूम नया गुच्छा जो, भैया पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के गुच्छे में, जैसे कि दाख के गुच्छे में एक वाइन के एक लता, दाख लता के गुच्छे में अगर दाख लता नहीं होगी ना तो गुच्छा नहीं होगा। गुच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुच्छे में रस है, गुच्छे से आशीष है, उस अंगूर के गुच्छे से लोग उससे रस पीते हैं, बरकत पाते हैं। पर आपको मालूम ये बरकत और ये गुच्छा तब तक वजूद में नहीं हो सकता जब तक कि अगर दाखलता नहीं है तो गुच्छा नहीं होगा। बेटा याद रखो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितनी हसीन हो, तुम कितनी सफल हो, पर अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, तुम्हारे बड़े नहीं होते, तो तुम यहां पर नहीं होते। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे खड़े होने में, तुम्हारे आज जिस तरह से तुम दिखते हो, जिस तरह से तुम बातचीत करते हो, जहां तुम पहुंचे हो और सब लोग कह रहे हैं यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट, उसके पीछे ना ये दाख लता का बड़ा काम है। और अक्सर जब हम गुच्छे में उस स्तर पे आते हैं, जब हमारे अंदर रस भर जाता है, हमारी सैलरी अच्छी हो जाती है, हमारे पास गाड़ी आ जाती है, लोग हमारी वाह करने लगते हैं, हमने मकान बना लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम बहुत सी बार उस दाख लता को, जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस बाप को जो मैं अपने कंधे पर लिए फिरा, हकीर जानते हैं। और दूसरी बात, इधर से दाख लता, तुम भी चिढ़ो नहीं, अरे वाह सब लोग उसी के पास जा रहे हैं, सब लोग उसे सलाम कर रहे हैं, सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं, ये तो कॉम्बिनेशन है। बिकॉज ऑफ यू दिस क्लस्टर इज बीइंग ब्लेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ द क्लस्टर यू आर ऑल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि ये बल है जवानों का और बड़ों का अनुभव है, जो मिल करके एक घर को बरकत और आशीष और उन्नति देता है। सुनिएगा, भजन संहिता 127 बहुत मशहूर अध्याय है, और उसके 4थे और 5वें पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 उसके 4थे और 5वें पद में यूं लिखा हुआ है, जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर। तीर समझते हैं ना, बहुत तेज जाता है, बहुत बढ़िया निशाने पे लगता है, लेकिन तीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक कि किसी वीर के हाथ में ना हो। अगर किसी अनाड़ी के हाथ में हो, किसी केयरलेस आदमी के हाथ में हो, किसी अल्हड़ आदमी के हाथ में हो, तो तीर की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो ना धनुष पे चढ़ पाएगा और ना ही निशाना सध पाएगा और ना ही वो निशाने पर लग पाएगा। है तीर, है ये तीर, लेकिन बिल्कुल बेकार है।
जब तक कि ये वीर के हाथ में ना हो। आज मैं बात कर रहा हूं तीरों से और बात कर रहा हूं वीरों से। The combination of तीर and वीर will help you win the battle. बेचारा वीर अकेला है, उसके हाथ में तीर नहीं, तो जल्दी हार जाएगा, घायल हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए धनुष, मुझे नहीं चाहिए तलवार, मैं अकेले लड़ लूंगा। लोग आपको मूर्ख समझेंगे। जरूरी है कि आपके हाथ में तीर हो, लेकिन जरूरी है तीर तुम भी किसी वीर के हाथ में हो। द कॉम्बिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट बिटवीन द वीर एंड द तीर विल हेल्प यू conquer the battle. Many battles are being lost in this world. घर हार गए, खानदान हार गए। लड़का बहुत शार्प था, लड़का बहुत होशियार था, लड़का बहुत चालाक था, लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्कुल बेकार हो गया, घर बर्बाद हो गया। डिवोर्स पर नौबत आ गई है। आज तक पुलिस थाने हो रहे हैं, मुकदमे पड़े हुए। मालूम क्यों? क्योंकि ये वीर था, ये तीर था, लेकिन वीर के हाथ में। पापा तुम बकवास ना करो, तुम चुप रहो, हमें मालूम है कैसे घर चलाना है। हम रहे वहां पर, हमने ये किया, हमने वो किया, हमें ना सिखाइए, हम वहां से पढ़ कर आए हैं। पापा कहते नहीं बेटा, झगड़े से, बेटा लड़ करके, बेटा मार करके बीवी को जीत नहीं पाएगा। प्यार से बात कर, समझा, उसके घर वालों का ध्यान रख, तुम चुप रहो, हमें आता है। तू तीर है लेकिन बेकार है जब तक तू अपने आप को वीर के हाथ में। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। और फिर उसको ऐड करके कहने लगा, क्या ही धन्य है वो पुरुष, वो आदमी, वो मैन विद ग्रे हेयर, वो आदमी जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया तरकश हो। को उनसे। मैं पूछना मांगता हूं, पापा जी, मम्मा जी, ससुर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हो बड़े वीर पर तुम्हारा तरकश खाली है क्योंकि तुमने कभी तीरों को प्यार किया ही नहीं। एक वॉरियर अपने तीरों पर बहुत काम करता है, मेहनत करता है, उसे धारदार बनाता है। He takes good care of his arrows. The problem is, lot of times I am so independent. अपनी मर्जी, अपना बाप है तुम्हारे, हमें बता रहे हो, हमें आता है, हमें ना सिखाओ। अनुभव हमारे पास, आपके पास अनुभव है और आप बहुत अच्छा अनुभव है, there is no doubt. but खुदा विश्वास, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हर वीर अपने तीर को संभाल के रखे और हर तीर अपने आप को वीर के हाथ में सौंपने को तैयार हो और तब लड़ाई जी। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को। मैं दिखाता हूं आपको एक वीर और दिखाता हूं आपको एक तरकश। देखिए खुदा ने कैसे बरकत दी और कैसे इसको आशीष दी। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय। कहानी आपको मालूम है, ये कहानी है उस हन्ना की जिसे प्रभु ने औलाद दी थी। और हन्ना खुदा के सामने वायदा करके गई थी, जब इस बच्चे का दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं इसे ला करके एली के घर में या खुदा के घर में छोड़ दूंगी। इस घर में एली खुदा का खादिम था। थिंग्स वर नॉट हैपनिंग ग्रेट। शायद जैसा माहौल यहां मिलता है ना, वैसा माहौल वहां नहीं था। एक बच्चा, एक जवान लड़का वहां रहेगा तो उसके लिए बहुत चांसेस हैं कि उसके साथ बुरा व्यवहार हो, उसके साथ बदसलूकी हो, वो बिगड़ जाए और जाने क्या क्या बातें। पर हन्ना ने फैसला किया, मैंने खुदा से वायदा किया है, एंड आई विल फुलफिल माय वाव। जो कुछ आप खुदा से अहद करें, हालात और परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, उसे पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, वरना बाइबल मुझे मूर्ख की श्रेणी में रखती है। इफ आई एम अनेबल टू फुलफिल माय वाव। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, Hannah is a wise woman. हन्ना एक बुद्धिमान स्त्री है। इसके सफेद बाल, सर में चमकीले ये चांदी के बाल। बुढ़िया हो गई थी, औलाद नहीं थी, पर खुदा ने इसे औलाद दी और इसने कहा मैं इसे खुदा के घर में छोड़ दूंगी। 3 अध्याय और पहले पद से पढ़ रहे हैं। अब सैमुएल खुदा के घर में है, एली के बच्चों के साथ पल बढ़ रहा है, हन्ना वापस चली गई है। सुनिए कहानी क्या है। 3 अध्याय और उसका पहला पद। और वो बालक शैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, खाली इतना ही काफी था ना। और वो लड़का खुदा के घर में सेवा टहल करता था, पर वहां लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, और वो लड़का सैमुएल एली के सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैमुएल बने।
जब तक वो एली के सामने ना रहे। नहीं आता है सैमुएल को गीत गाना और नहीं आता है उसे दुआ करना। और सब बताऊं, सैमुएल इतना अच्छा बच्चा नहीं था कि पैदा होते ही हालेलुया, ये नहीं था। सैमुएल भी मेरे और आपकी तरह ही बच्चा रहा होगा। बच्चा तो बच्चा है ना। ऐसा नहीं है सैमुएल पैदा हुआ उसके सर पर हेलो था, तारे चमक रहे थे। ही वॉज अ वेरी गुड गॉडली बॉय। गुस्सा तो उसको भी आती होगी। बाइबल क्या कहती है? और जन्म ही से हम तो बनेले गधे के समान है। तो सैमुएल की जिंदगी वैसे ही होगी, मूर्ता बंधी रहती होगी। लेकिन धन्यवाद की बात यह है कि सैमुएल पल नहीं रहा था, पर सैमुएल एली के सामने 2:18 में लिखा हुआ है, इसी सैमुएल के पहले सैमुएल के दूसरे अध्याय के 18वें पद में। और सैमुएल बालक सनी का एपोद पहने हुए सेवा, छोटा बच्चा है, इसको सिखाया जाता था ऐसे कपड़ा पहनो, उसे ठीक से कपड़ा पहनना। कपड़ा पहनता था तो पीछे कई बार इसका आगे वाला हिस्सा पीछे और पीछे वाला हिस्सा आगे चलाता था। इसकी चप्पलें उल्टी हो जाया करती थी, इसे नहीं आता था। पर धन्यवाद करता हूं, एली के घर में रहकर इसने चप्पलों को सीधी पहनना सीखा, इसने बागे को ठीक से पहनना सीखा, इसने इबादत करना सीखा, इसने घुटने टिकाना सीखा, इसने अपने हाथ उठाना सीखा। और पता ही नहीं चला कि कब सैमुएल इस लायक बन गया। और सैमुएल एली के सामने कोशिश करिए, आपने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन लगाया है ना? ट्यूशन क्यों लगाया? अरे हम क्या बताएं, वो पीछे बैठा रहता है स्कूल में तो मैम ध्यान नहीं देती हैं। यहां पर हमने कोशिश करी है 1-on-1 टीचिंग हो। 1-on-1 टीचिंग मालूम क्यों? ताकि वो टीचर के बिल्कुल टीचर बता सके बेटा ये सही और ये। अगर आपके बच्चे को बता रहे हैं एली ना क्या सही है क्या गलत है, लड़ मत जाइए एली से। डोंट फाइट। नहीं आएगा संडे प्रैक्टिस में, हम नहीं आएगा हमारा बच्चा सैटरडे को, नहीं जाएगा हमारा बच्चा यूथ चर्च में। उसे बता रहे थे ये मत पहनो और यहां मत जाओ, ये मत खाओ, गाड़ी ऐसे मत चलाओ। अरे एली के सामने उसे बढ़ने दो, उसको एली के सामने। एली के सामने बढ़ेगा ना तो दुनिया उसे देखेगी, दुनिया के सामने खड़े होने के लायक बन जाएगा। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं, मैं अपने स्कूल में पढ़ता था और मैं अपने स्कूल में पढ़ाई में बहुत बेकार था। मैंने स्कूल में खड़े होकर कभी कोई स्पीच और कभी कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करी, क्योंकि मुझे हिम्मत भी नहीं होती थी, आता भी नहीं था। और मुझे याद भी नहीं है कि कभी मैंने अपने स्कूल में हाथ उठाकर जवाब दिया हो कि मैम जी मुझे आता है, मैं जवाब दे रहा हूं। बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड एंड आई ऑलवेज सफर्ड विद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पता नहीं सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मेरा एली मेरे सामने बैठा है, मेरे बाप बाप ने वहां लाकर मुझे रख दिया। जरूरी है अपने बच्चों को खुदा के घर में लाकर एली के सामने बढ़ने दो। हमारा संडे स्कूल ऐसे ढेरों सैमुएल तैयार कर रहा है, क्योंकि बहुत सी सिस्टर एली उनकी मदद कर रही हैं। मैं खुदा कलाम पढ़ रहा था और मेरा दिल धन्यवाद से भर गया। कई बार शायद हमने एली का एक फर्क रूप देखा, उसकी सिर्फ एक गलती, एक कमजोरी, तो उसके बच्चे खराब हो गए थे। पर आप देखिए, पढ़िए भैया पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है। और सैमुएल एली के सामने सेवा टहल किया करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन और उन दिनों में यहोवा का वचन, ये सैमुएल की गलती नहीं, एली की गलती नहीं, पूरे इजराइल की बात थी। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ कुछ हो रहा था कि खुदा ने लोगों से बात करनी कम कर दी थी, दर्शन मिलना कम हो गया था। उसके बावजूद भी जब लॉट ऑफ पीपल वर नॉट कमिंग टू द हाउस ऑफ गॉड फॉर सैक्रिफाइसेस, द थिंग्स वर डेटोरिएटिंग, चीजें गिर रही थी, खत्म हो रही थी। कोई नहीं था जो मूसा के उस तंबू का ध्यान रखता या वो मिलाप वाले तंबू के पास जाया करता। उस समय एली ने फैसला किया मेरे घर में रख दो और मैं चिंता करूंगा। शीलो में उसका घर था, उसने कहा मेरे घर में वाचा का संदूक रहेगा, मेरे घर में धूपदान रहेगा, मेरे घर में इबादत होगी। आई एम रेडी, आई एम ओपनिंग माई हाउस, लेट दिस प्लेस बी अ प्लेस ऑफ वर्शिप। उन दिनों में दर्शन कम मिलता था जी, और उसमें ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली इतना बुढ़ा हो गया था, ये उसके फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, और एली की आंखें धुंधली हो गई थी और ना उसे सूझ पड़ता था, और उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। He was not able to see clearly.
शायद कैटरैक्ट हो गया था, या कुछ रेटिना में कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था, चल भी नहीं पाता था, ठोकर खाता था। लेकिन उसके बाद भी इस बुढ़े आदमी ने फैसला किया कि मैं खुदा के घर को अपने घर में बना के रखूंगा, मैं वेदी की सेवा करूंगा और मैं खुदा के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे आवारा है, बदतमीज है, नहीं करते हैं, आई विल स्टिल सर्व गॉड। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी और उसे साफ दिखाई नहीं पड़ता था। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, चाहे आंखें धुंधली हो जाएं और चाहे साफ दिखाई ना भी पड़े, तो अभी उसके कान इतने स्पष्ट थे और उसका दिल इतना जानता था कि ये आवाज जो आ रही है सैमुअल तेरे पास, और तू भाग भाग के मेरे पास आ रहा है। दो Eli did not hear the voice that was coming into Samuel's ear, but he understood ये आवाज हो ना हो आसमान के खुदा की है। इसका मतलब एली ने खुदा की आवाज सुनी थी और वो खुदा की आवाज पहचानता भी था। He knew how God would. सैमुअल बन ही नहीं पाता अगर उसके साथ ये सफेद बाल ना होते। ये बच्चा रहता चर्च में, बिगड़ भी सकता था, हुफ्नी फिनास के साथ घूम भी सकता था, चला जाता उनकी संगति में, वाचा का संदूक भी लुट गया और बहुत कुछ हो रहा था, पूरा इजराइल बुरी हालत में था। पर धन्यवाद करता हूं, बालक सैमुअल एली के सामने सेवा टहल करता था और एली अपने बुढ़ापे में उसे बता रहा था, बेटा ये जो आवाज आ रही है ना, ये खुदा की है, इससे दूर मत जाना। आपको कैसे मालूम? आपने सुना नहीं है? मुझे लग रहा था आप बुला रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बुला रहा हूं, ये खुदा का तरीका है, तेरा खुदा तुझसे बात कर रहा है। आई थैंक गॉड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द एक्सपीरियंस दैट इज इन दिस 3rd chapter। कोई सैमुअल आज तक सैमुअल बना ही नहीं जब तक कि किसी एली का हाथ उसके ऊपर ना हो। खुदा करे तुम्हारा बच्चा सैमुअल की तरह दान से लेकर बेरशबा तक मशहूर हो जाए। But this will not happen by itself. You need to bring him under the covering, under the unction of the Holy Spirit. And Samuel will be his mentor, or Samuel or Eli will be her mentor, and she will be known in the world. बड़े बड़े खानदान के लड़के बिगड़ गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उन पर सरपरस्ती का सही हाथ नहीं था। सुलेमान का बेटा रहूबियाम सब कुछ उसने खो दिया, बर्बाद हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ, उस निकाल के पढ़िए, पहला राजा उसका 12वां अध्याय उसका 13वां पद और 14वां पद। हुआ ये सैमुअल के मरने के बाद। दाऊद ने राज बनाया था, दाऊद ने राज सुलेमान को दिया, और सुलेमान के बाद रहूबियाम के हाथ में गद्दी आ गई। पर रहूबियाम जो था ना, इसके ऊपर जैसे दाऊद के साथ नातान नबी था, सुलेमान के साथ गाद नबी था और फरक फरक सेवक थे, रहूबियाम बिल्कुल अनकवर्ड था। He was not having godly men around him. जब राज बढ़ने लगा और लोग, जब इसने अपना शपथ ली और ये राजा बन गया, गद्दी पे बैठ गया, तो देश के लोग इसके पास आए और कहने लगे कि मालिक रहूबियाम, आप हमारे राजा हैं और हम पूरे के पूरा 12 गोत्र आपके अंडर में हैं, आपको सेनाओं के यहोवा ने राजा बनाया है, आपके पिता सुलेमान बहुत अच्छे थे, उसने हमारी बहुत अच्छी रहबरी करी, हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरह से राज्य किया। पर क्योंकि वो खुदा का घर बना रहा था, मालूम है ना आपको, सुलेमान ने खुदा का घर बनाया था, मंदिर बनाया था, और उसने अपना महल बनाया था। 21 साल लग गए थे इन काम में, 7 साल मंदिर के, 14 साल उसके महल के। बहुत रुपया, बहुत रेवेन्यू खर्च हुआ था। और लोग आगे कहने लगे क्योंकि बहुत खर्चा हुआ था, इसलिए हमारे देश में टैक्सेस बहुत हाई हैं, तो प्लीज अब आप राजा बने हैं, आपने गद्दी संभाली है, अगर आप किसी तरह से हमारी मदद करें और टैक्सेस थोड़े कम कर दें तो हमारे लिए सरल हो जाएगा और हम सब आपके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। उनकी बात रहूबियाम ने सुनी, उनकी चर्चा सुनी, अच्छा ठीक है, 3 दिन बाद आना तब मैं बात करूंगा, 3 दिन बाद आना तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। नए राजा बने थे ये, नई घोड़े की नई चाल, समझ में आ नहीं रहा इनको क्या हो रहा है, गद्दी मिल गई है। ये गए उन काउंसलर्स के पास जो इसके पापा के जमाने में काउंसलर्स थे, कि लोगों ने ऐसा कहा है, तुम बताओ अगर रहूबियाम तुम उनकी बात मान लोगे ना तो जिंदगी भर ये
12 गोत्र तुम्हारे साथ साथ बने रहेंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत टैक्स कम कर दो, थोड़ा बहुत पैसा अपने भंडार से दो, और किस तरह से तुम इनका अगर फेवर जीत लोगे, दे विल बी विथ यू ऑल योर लाइफ। तुम्हारे बाप की सबसे खास बात यह थी, तुम्हारे दादा की सबसे खास बात यह थी, लोग उन्हें प्यार करते थे और उनके साथ लोग जुड़े रहे, तो पैसा भी रहा, सुरक्षा भी रही, विजय भी रही। अगर तुम भी ऐसा करो, किसी तरह से इनका फेवर जीत लो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। रहूब्याम उन जवानों में से था जिसके बारे में कहा जाता है, ये सुनते हैं सबकी। कभी कभी लगता है ना आपको, आपने इतना समझाया बिटिया को, इतना समझाया, और उसके 10 मिनट बाद उसने वही काम मन करता उतार के। रहूब्याम भी उन्हीं अरियल टट्टुओं में से था। रहूब्याम फिर घूमते फिरते गए अपने दोस्तों के पास। इसके 4-6 दोस्त थे। जब आपके पास पैसा आ जाए, गद्दी आ जाए, गाड़ी आ जाए, रुतबा आ जाए, तो दोस्त तो अपने आप आ जाते हैं। इनके पास भी ऐसे 4 यार, रात हो गुलजार वाले मिल गए। उनके साथ बैठा करते थे, बात किया करते थे, वो इन्हें सिखाया करते थे। और बाप की बात समझ में नहीं आती है, माँ की बात समझ में नहीं आती है, टीचर की बात समझ में नहीं आती है, खुदा की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जो दोस्त कहते हैं वो पत्थर की। इसके दोस्तों ने कहा, रहूब्याम तुम ना अपने बाप से फर्क हो, कॉपी कैट क्यों बन रहे हो? अरे तुम्हारा भी कुछ दर्जा है, तुम्हारा भी कुछ औहदा है, तुम्हारा भी कुछ अस्तित्व है, अपने बाप की तरह हो जाओगे। सुनिए, अभी नहीं तो 10 साल बाद तुम अपने बाप की तरह हो ही जाओगे, तुम चाहे मानो या। अभी लहराती जुल्फें, रुक जाओ, आने दो 10 साल का झोंका। अभी ये 6 पैक ना बन जाए फैमिली पैक तो कहना। अभी थोड़े दिनों पहले क्रिसमस के टाइम शॉपिंग करने में गया एक दुकान पर, कॉस्मेटिक दुकान पर परफ्यूम लेने गया था। और मैंने उससे कहा परफ्यूम दे दो, स्पेसिफिक मैंने उससे मांगा। तो वो आदमी गया निकालने के लिए, वहां पर 2 लड़कियां बैठी थी, बहुत स्मार्ट थी। मुझे देखते कहने लगी, हम आपको एक क्रीम दें, ये जो डार्क सर्कल्स हैं और जो दाग है वो हट जाएंगे। मैंने अपना मुंह पूछा, मैंने कहा कहां दाग है इस पे, कहां दाग है इस पे? तो चुपचाप हो गई। दूसरी बोली, अच्छा कुछ टचअप ले लीजिए, बालों के लिए काले हो जाएंगे। तो मैंने कहा देख, तुझसे ज्यादा बाल मेरे काले हैं, मेरे बाप ने शुरू से जबरदस्ती और प्यार से तेल लगवाया था तो बाल काले हैं। तो करके चुप हो गई। फिर एक दूसरा आदमी जो परफ्यूम निकाला था वो बोला, बता रहा हूं आपको इसलिए, जब आप कभी ऐसी दुकानों पे जाएं समझ जाइएगा, ये कुछ ना कुछ आपसे नोच ही लेंगे। आपको बता कर तुम ऐसे खराब लग रहे हो, ये खराब लग रहे हो, वो खराब लग रहे हो, दे वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ यू। फिर कहने लगा वो आदमी, अरे आपके बाल तो बिल्कुल अच्छी, तारीफ वारीफ करी, थोड़ी बहुत स्किन की तारीफ करी। फिर कहने लगा पर सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है। और देखिए ड्राई तो हो ही जाती है ना, तो मॉइस्चराइजर ले लीजिए। तो भाई ने एक मोबिल ऑयल का डिब्बा निकाल के दिया, लगा लीजिए मॉइस्चराइजर की तरह, लगा लीजिए। तो उसने मेरे हाथ पे लगा भी दिया, मैंने देखा खुशबू भी अच्छी थी, मैंने लगाया। फिर मैंने कहा ये बताओ, क्या कड़वे तेल से अच्छा कोई वो तो सबसे, मैंने कहा मैं तो नहाने के बाद वही लगा लेता हूं और मेरी स्किन बिल्कुल ग्लो करती है। मैंने परफ्यूम लिया, उसमें दाम कराया, उससे लेके जब बाहर आया मुझे लगा यार तुम तो बिल्कुल अपने बाप की तरह बात करने लगे हो। मैं सर मैं वहां से लेके चला, मुझे लगा जिन बातों से पहले मुझे शर्म आती थी, पापा ऐसे बोल देते हैं आप, मुझे लगा यार पापा गए हुए 2-3 साल ही हुए हैं और पापा की भाषा, पापा का तरीका और लोगों से वैसे ही जी सास भी कभी। ये रहूब्याम मानने को तैयार नहीं। दोस्तों ने जो कह दिया, दोस्तों की बात पत्थर की लकीर, अपने बाप की नकल ना करो, तुम अब अलग व्यक्ति हो, तुम्हारी अलग पहचान होनी चाहिए, जाके उनसे बोल देना
कि मुझे ना समझो मेरे बाप की तरह, आई एम डिफरेंट। 3 दिन बाद जब लोग आते हैं रहूबियाम के पास, रहूबियाम से उनको जवाब चाहिए था और अपने हक में जवाब चाह रहे थे। लोग सामने आके खड़े होने लगा, शायद रहूबियाम ने हमारे हक में फैसला लिया होगा। रहूबियाम अपने सिंहासन पर बैठा था, उन्हें देखकर अहंकार से भर गया और कहने लगा, हे इज़राइल के लोगों सुनो, मैं अपने बाप की तरह नहीं। मेरे बाप ने तुम्हें दंड देने के लिए कोड़ों से पिटवाया था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से कटवाऊंगा। मैं अपने बाप की तरह कमजोर नहीं हूं। कहने लगा, मेरे बाप ने तुम्हारे ऊपर ऋण दिया था, मैं तुम पर और अधिक ऋण डालूंगा, और अगर तुमने मुझसे ऐंठबाजी करी ना तो समझ लेना। और फिर कहने लगा, मेरी छोटी उंगली भी मेरे बाप की कमर से मोटी है, जाओ यहां से वापस। लोग वहां से बाहर निकले, चेहरा उतरा हुआ था, और कहने लगे, अब दाऊद के खानदान में हमारा कोई हिस्सा नहीं। एक बड़ा राज्य जिसमें 12 गोत्र थे, 10 गोत्र हटकर अलग हो गए। He was left only with 20% of the kingdom. और वो भी सिर्फ 20% इसलिए रह गया, इसलिए नहीं क्योंकि रहूबियाम बहुत अच्छा था, इसलिए क्योंकि आसमान के खुदा ने दाऊद से वायदा किया था, और दाऊद की वफादारी के कारण आज रहूबियाम तू राजा है, वरना तेरा तख्ता तो कब का पलट गया होता। जिसने नबूकदनेस्सर को और बेल्शस्सर को तख्त पर बैठने नहीं दिया, ओवरनाइट पलट दिया। तेरा तख्ता पलट करने में उसको देर नहीं लगती, पर तेरे बाप दादा के ग्रे हेयर तुझे संभाले हुए हैं। मैं कहना मांगता हूं हर एक उस शख्स से जिसको लगता है मेरी कमाई, मेरी अकल, मेरी ताकत मुझे संभाल लेगी। यू नीड द फेवर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। ये कंपटीशन नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, पर अगर ये कॉम्प्लीमेंट बन जाए और कॉम्बिनेशन बन जाए तो तुम्हारे घर में खुदा की बरकत सदा के लिए होगी। मेरी ये प्रार्थना है 2026 आपके घरों के लिए एक युद्ध स्थान नहीं पर मोहब्बत का स्थान बना हो। I would request only uncle to finish this message with his prayer and with his blessing. Uncle, thank you very much for all that you have done for me and for many minutes. मुझे यकीन है कि आप कानों से नहीं दिल से सुन रहे होंगे, और जब ये कलाम पेश किया जा रहा था तो आप कह रहे होंगे कि खुदावन मैं भी ऐसे ही करूंगा। आपके पास माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, पासबान हैं, लीडर्स हैं, उनकी आवाज सुनिए, और जब वो आपसे कहें कि इस बार जब तुम्हें आवाज सुनाई दे तो कहना फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, तब खुदा आपसे बातें करने लगेगा। और आप जिसने कभी खुदा की आवाज नहीं सुनी, न सिर्फ खुदा की आवाज सुनेंगे बल्कि खुदा के प्रोग्राम को सुनेंगे कि आइंदा वो क्या करना चाहता है। Very important to listen to the program of God. We all have different programs, programs of discouragements, programs of loneliness, programs of loss. But if you surrender your listening to the Lord, you will have God's program. खुदा की आवाज सुनने के लिए, खुदा की मर्जी आइंदा ज़माने के लिए सुनने के लिए, और कैसे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, उसके लिए अपने आप को सुपुर्द करेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा। मेरी दुआ ये है हमारी कलीसिया में ढेरों सैम्बल पैदा हों।
अगर आज तक सैमुएल आपके अंदर पैदा नहीं हुआ तो आज दुआ करिए सैमुएल आपके अंदर पैदा होगा। प्यारे खुदाबंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरी मर्जी यही है कि हर बनी नो इंसान और हर शख्स जो तुझसे प्यार करता है कहे कि फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है, पर तेरी मर्जी ये है कि हम बोलने से ज्यादा सुने। मदद कर, हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाली अक्ल दे और कबूल करने वाला दिल दे। कलीसिया को जिस तरह तूने आज तक बरकत दी है उससे कहीं ज्यादा इस्तकबाल में और पूरे मुस्तकबिल में बरकत दे। शुक्रगुजार तेरे कलाम के लिए जो तेरे खादिम के वसीले से तूने आज सुबह नुमाया किया, ये हमारे दिल में छिप जाए और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अपने आप को तेरे हवाले करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस नाम से मांगते हैं, आमीन।